थोड़ा सा। स्टार्ट के चंद शब्द मैं आपसे कहूंगा, उसे पूरा आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ओके। तो आर यू रेडी? यस। तो आई एम दोस्तों, इस रेडी। समय हमारे साथ में सुपरस्टार पवन सिंह जी के सॉन्ग कातिल की अभिनेत्री कशिश सिंह है। और कशिश के साथ अब एक बहुत बड़ा गेम सेगमेंट खेलने की कोशिश। तो पहला ही सवाल मेरा ये है, जब मैंने पवन सिंह को देखा, बातें आगे बढ़ानी है आपको। बता। जब मैंने पवन सिंह को देखा, ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से कर रहे हैं? यस, मतलब मैं सिर्फ स्टार्ट के चंद शब्द कहूंगा और पूरा आपको करना अच्छा। पड़ेगा। ये आपकी वो थिंक है, लाइन आपकी मेरी हो। सोच है, सवाल सिर्फ मेरा है। जब मैंने पवन अच्छा। सिंह साहब को देखा तो जब मैंने पवन सर को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मैजिक के सामने खड़ी हो गई हूँ। हाँ, अरे मैजिक मतलब मैं बहुत इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि मैं पवन सर के साथ, मतलब वो जिम गए थे और जब आए वहां से तो मेरे हाथ ऐसे ही कप रहे थे, जब देखा तो वो मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज थी। मुझे पवन सिंह को देखते ही सबसे ज्यादा अच्छी चीज उनपे जो लगी वो ये है। अ, पवन जी को देख के सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे ये लगी कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रैंक तरीके से मिले, और ये नहीं लगा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बहुत ही कंफर्ट जोन फील हुआ। उनकी बातें, सबसे काश ज्यादा कि उनकी मुझे थॉट एंड बातें। मुझे ये कहना था पर कह नहीं पाई। मुझे क्या कहना था, क्या नहीं कह पाई, बस मुझे उनके साथ एक सेल्फी लेना था और इतना डर था कि वो ही नहीं कह पाई मैं। कुछ भी, ये कोई बात थी? पूरा गाना कर लिया यार, सेल्फी नहीं ले यही पाई। तो पॉइंट वाली बात है कि हम लोग अरे काफी अल्लाह। टाइम बैठे साथ में, गाना भी किया, लेकिन मैंने एक सेल्फी के लिए सर को इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। हमने बातें भी की बहुत सारी चीजों को लेके, लेकिन मैं बस एक ये नहीं बोल पाई कि मुझे एक सेल्फी चाहिए। इतना डर था मुझे। पवन सर, आपने ये क्या किया? इतनी सुंदर अभिनेत्री के साथ सेल्फी। चलो ठीक है। नहीं, लेकिन और ये चीज पवन सर ने मिस नहीं की। पवन जी ने, जब हमारा टेक चल रहा था उस बीच में पवन जी ने मेरे साथ सेल्फी ली थी, और वो हमारा बहुत ही अच्छा मतलब पोज था। शायद वो अभी वायरल नहीं हुआ है और मेरे पास वो पिक आया नहीं है। बहुत इंतजार कर रही हूँ, पता वो नहीं पिक कब जैसे आएगा। मिलेगा बहुत ना, ही मेरे अलग को दे अंदाज देना, का मैं पिक था। एक्सक्लूसिव चलाऊंगा दरअंदो के शो पर। हाँ, वो पवन सर ने जो पोज दिया ना फोटो का, उनका तो पोज ही अलग रहता है, उनकी तो बात ही अलग है, मतलब डिफरेंट चीज है वो, पूरी चलिए दुनिया में और आगे हमारी बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में भी। हाँ जी। पवन जी को देखते ही इस बात से डर लग गया। कि मैं इनके साथ अच्छे से काम कर पाऊंगी या नहीं। जिस तरीके से पवन सर टैलेंटेड हैं और सीनियर भी हैं काफी ज्यादा, तो मैं इनके लिए बेटर हूँ या नहीं, ये मन में डर था। क्या मैं अपने काम में पवन सिंह जी के लिए कातिल बनी? बिल्कुल, इस बात को मैं बोल सकती, बिल्कुल मैं कातिल बनी हूँ। ओके। मुझे देखते ही पवन सिंह ने जो पहला शब्द कहा था, बहुत अच्छी लग रही हो। ये तो मैं भी बोलूंगा। ये मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। बहुत अच्छी लगती है। ओके। जी। सो पवन जी की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। पवन जी की मुझे, इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे पवन जी की सारी बातें अच्छी लग रही थी, और ऐसा नहीं कि वो मेरा पागलपन था, मतलब वो सारी बातें ही अच्छी कर रहे थे। टेक खत्म होने के बाद भी इतनी पॉजिटिव चीजें बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। हाँ, पवन जी ने बस मेरे को एक चीज बोली, वो मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बोला कि अच्छी बात है बाबू, आप मेहनत कर रही हो, अच्छा काम करती हो, इतना एनर्जी वाला काम कर रही हो, और आपके एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, बस एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ओके, तो अगला सवाल कि मुझसे एक्सरसाइज होती है या नहीं है? बिल्कुल। मैं करती भी हूँ, और अभी बीच में गैपिंग हमारे शूटिंग्स के कारण ही हो जाता है, लेकिन उस दिन पवन जी को देख के मैंने ये बात ठानी है
कि जब वो जिम जा सकते हैं टाइम निकाल के नाइट में डे में कभी भी, तो मैं भी जा सकती हूँ और जाऊंगी। ऐसे मैं गिव ओके। अप कर जाती हूँ कि थकी हुई हूँ, ये है वो है। हाँ जी बोलिए। जी जी मुझे आगे खाने बोलिए। में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। खाने में मुझे आलू का पराठा। अच्छा, तो आलू का पराठा। मैं सबसे अच्छा क्या जी, बनाती हूँ? मैं सबसे अच्छा आलू का पराठा ही बनाती हूँ क्योंकि वो मैं अच्छे से खाती हूँ। मैं वही चीज ज्यादा अच्छे से बनाती हूँ जो मैं खाती हूँ, जो मैं नहीं खाती उसे अच्छे से बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। ओके, अगले सवाल पे जाते हैं। अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मुझे फैमिलियर या तो लड़की या फिर मतलब हाउस वाइफ होती, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है हाउस वाइफ बनना। लाइक इट। अच्छा लगता है। ओके, चलो जी। ठीक है, खुशनसीब पति ही होगा जो आपको पाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी। अगर मुझे अपने किसी एक्ट्रेस को सलाह देना है, को स्टार को किसी को सलाह देना है, तो क्या दूंगी? अ, किसी को सलाह देना रहेगा तो मैं यही दूंगी कि नेगेटिव चीजें लेके बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और सही नजरिया रखो कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे ना ऐसे हवा में ऐसे उड़ाया जाता है ऐसे। अब आपको कहाँ उड़ना है, किसको पकड़ना है, ये आपकी थॉट होनी चाहिए और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी यहाँ से मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी। जैसे कि एक हर बार पवन जी लकीर खींचते हैं और दूसरी लकीर मैंने खींची। इस चीज को मैं जानती हूँ कि मैं किस पर्पल पे बोल रही हूँ। कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किसी का सपोर्ट नहीं होता है, किसी का हाथ नहीं होता है, तब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ती हैं। अभी से मतलब अभी से लेके जहां मैं हूँ और जो मेरा टाइम बीता है, ना ही तो मुझे किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ना ही मुझे फिजिकली सपोर्ट किया है। मैंने जो भी किया, जितना भी किया, मेरे ये खुद के गट्स थे, खुद का अनुभव था और बहुत सारी चीजें मैं सोच और समझ के करती हूँ। पहले भी मुझे बहुत सारे ऑफर आते थे पवन जी के सॉन्ग के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीजें शायद तो मुझे या तो रास्ता सही नहीं लगता था या फिर मुझे लोग सही नहीं लगते थे। तो जब मेरे लिए सही टाइम मुझे लगा और चीजें मुझे ओके लगी, तो आज आप सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो मेंटेलिटी को स्ट्रांग रखना है और लड़कियां तो अपने आप में स्ट्रांग होती ही हैं। क्या नारी से बात है। ज्यादा आपका स्ट्रांग आने कोई नहीं वाला होता है। सॉन्ग, आपका आपका अपकमिंग सॉन्ग कातिल, जी। जी। जी तो बहुत क्या ही सोचती हो? बस मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग होगा। जिस तरीके से मैंने इसमें अपना काम किया है, मेरा एक अलग अंदाज रहा है और वो भी पवन सर का और आजाद सर का और जीतू सर हमारे कैमरादा भी बहुत अच्छे थे। डायरेक्टर सर इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे ये इतना कंफर्ट जोन फील कराया। उन्होंने बोला कि आपको जो स्टेप ना समझ में आए वो आप मुझे बोलना, मैं उसको रिसेंटली चेंज कराऊंगा, लेकिन आपको नर्वस नहीं होना है। तो इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि उस दिन चारों तरफ से भगवान जो कहते हैं ना कि ऐसे दोनों हाथों से ये आशीर्वाद बना हुआ था मेरे ऊपर। और अब तक जो लोग मुझे मेरे लिए दुआ करते थे ना, वही दिन था कि सबकी प्रार्थना उस दिन मेरे ऊपर थी कि सब कुछ अच्छा हुआ, सारी चीजें अच्छी हो रही थी। और अपना काम करके तो मैं खुद विश्वास नहीं कर रही थी कि मैं हूँ, मैं वन टेक फाइनल दे रही हूँ और मेरे अंदर इतनी एनर्जी है। वो भी मैंने 24 घंटे से खाना नहीं खाया है और सुबह हम लोगों ने 9-10 बजे तक शूट किया था उसी एनर्जी के साथ में। तो ये मेरे लिए ओके, बहुत आगे बड़ी बढ़ते बात हैं। है। हाँ मुझे बहुत जी। डर लगता है। अ, मुझे डर नहीं किस लगता है। बात से? मुझे डर नहीं लगता है। नहीं लगता। ये बात सच्चाई है कि मुझे डर नहीं लगता है। जी नहीं। क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी चीजें ऐसी फेस की हैं कि डर तो खत्म हो गया है। हाँ, डर बस इस चीज का लगता है। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि कभी गलत चीजों में गलत रास्ते पे मैं ना चल जाऊं और कभी भटक ना जाऊं। मैं अपने आप को भटका मतलब जितना मैंने इतने साल में इंडस्ट्री में खुद को संभाल के रखा है, आगे भी मैं उसी तरीके से संभाल के रखना चाहती हूँ। और मुझे खुद के लिए ही डर लगता है कि मैं भटकू ना, बस।
इसी बिल्कुल। चीज का डर मुझे है थोड़ा सा। इंडस्ट्री से ये मिला। मुझे इंडस्ट्री से एक नया मुकाम मिला, नई पहचान मिली। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को बहुत सारी चीजें मिली, खुशियां मिली। आज मेरी फैमिली कहीं जाती है या मैं भी कहीं जाती हूँ। हालांकि पवन सर के साथ तो मेरा ये पहला सॉन्ग आ रहा है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी बहुत मैंने मेहनत करके थोड़ा बहुत नाम बनाया है। और हमारे यूपी वालों के लिए, जितने लोग भी मुझे जानते हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत ही प्राउड फील होती है। तो इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मुझे अगर 4 लोग जानते हैं और अच्छे लोग जानते हैं, तो बस वो हमारी इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए से मुझे जानते हैं। बहुत कुछ मिला है मुझे। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे गंदे तरीके से समझा और गंदे ऑफर्स दिए। जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अभी मैं उनको क्या कहना चाहूँगी, जब वो टाइम आता है तभी मैं इतना कुछ कह देती हूँ कि अभी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं उनके लिए एक गंदा वाला तमाचा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि सारी चीजें उनकी मुट्ठी में है। नहीं, आपसे भी बड़ी मुट्ठी किसी के पास है, उसके पास है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग, अगर कोई आगे बढ़ने का जज्बा लेके आता है, हिम्मत करता है, तो उसको सपोर्ट करिए, ना कि उसकी वीक पॉइंट को लेके आप उसको डिमोरलाइज कीजिए। बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे इंडस्ट्री के सीनियर लोग हैं। आप जैसा दिखाएंगे, जैसा दर्शाएंगे, हमारे नए आर्टिस्ट आने वाले वही चीज देखेंगे और वही चीज समझेंगे। तो बस सबको सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। लालच तो लगा रहता है। लालच का कहीं अंत नहीं है, हमारी बिल्कुल। इंडस्ट्री को चलिए बढ़ाइए। आखिरी 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 दो और। हाँ जी। जी आखिरी दो जी। और। एक दिन की प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो भोजपुरी में क्या बदलाव करेंगी? एक दिन की अगर मैं प्रधानमंत्री बना दी जाऊं, तो मैं भोजपुरी में सबसे पहले, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे हर्ट करती है चीजें, कि हमारी एक्ट्रेस को वैल्यू नहीं दी जाती है, वो ओहदा नहीं दिया जाता है। तो मैं अपनी, हमारी जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट हैं, सबको सम्मानित करना चाहूंगी। क्योंकि एक वीडियो में जितनी मेहनत हमारे सिंगर करते हैं, जितनी मेहनत हमारी टीम करती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सबका नाम ले लिया जाता है, आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? आपकी वीडियो की खूबसूरती होती है, और ये चीज आप भी, आपको भी माननी पड़ेगी। इसीलिए आप तो आप इसीलिए तो बोलते हैं कि अच्छी हीरोइन चाहिए, खूबसूरत हीरोइन चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो की खूबसूरती बढ़ानी होती है। तो उस वीडियो के बाद भी आप उसकी खूबसूरती को बरकरार रखें, अपने बातों से और अपने बढ़ाव से, अपने प्यार से, आशीर्वाद से। तो मैं बस अपने महिलाएं कलाकारों को सम्मानित करना चाहूंगी। बिल्कुल। और आपकी ये बात जो है मुझे सबसे ज्यादा इस वजह से पसंद आई क्योंकि मैं एक तरह का समारोह, एक तरह का आयोजन करने वाला हूँ मुंबई में, और वहां पर जी। मैं सम्मानित करने वाला हूँ और आप जुड़ी हमारी कमेटी, हमारी टीम के साथ। बहुत ज्यादा मजा आएगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल, मेरी पवन सिंह साहब से ये डिमांड है। मेरी पवन जी से ये डिमांड है। हाँ, मेरी पवन जी से ये डिमांड है कि अगर उनको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा, ये मुझे, ये मैं एकदम बोल सकती हूँ, तो मुझे आगे फिल्म में भी चांस दिया जाए। क्या बात है। क्या एक एक सवाल और बढ़ा ही देता हूँ, जब फिल्म की बात आ गई है, क्या ख्वाहिश है जी। आपकी, कौन सा रोल करना चाहेंगे और किस हीरो के साथ? हीरो मुझे कोई भी चलेगा, बट स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इमोशनल एक्ट बहुत अच्छा करती हूँ। एक्टिंग भी मेरी बहुत अच्छी रहती है। तो बेसिक जो हमारी सामाजिक चीजें होती है ना, जैसे कि आलतू फालतू स्टोरी मुझे अच्छी नहीं लगती है, आती भी है मेरे पास। मेरा कहना है कि मैं लाइफ में एक ही फिल्म जी। करूंगी, बट ऐसी करूंगी जो हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे बिहार के लिए वो एक मोटिवेशनल चीजें हों। तो मुझे क्या बात है। बेटी का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस कशिश जी, बहुत ज्यादा ज्यादा मजा आ गया। इतनी देर से लोग आपको सुन रहे हैं। इस इंटरव्यू का समापन करना है। जाते जाते जी, इस इंटरव्यू के आखिरी क्या शब्द होंगे, लोगों के लिए क्या कहेंगी? बस मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि 7 साल में मुझे इतना बोलने का मौका मिला, और वो भी मैंने आपके पहले भी आपने तो इंटरव्यू मेरे को चुप देखे हैं करा दिया, रानी जी इतना के। बोलने का क्या, पूरा चुप ही करा दिया मेरे को। मेरे ही शो में मेरे को ही चुप करा दिया भाई, बस क्या।
ये मुंबई वाली भाषा। वो इसलिए सर कि मतलब ये मौका दोबारा मिले ना मिले, आप तो सबसे सवाल करते हैं, लेकिन मुझे ये चीजें वापस मिले ना मिले, तो ये कारण था। और आपसे बात करने में मुझे इतना कंफर्टेबल फील हुआ, इतना कंफर्ट जोन हुआ कि ऐसा लग रहा था मैं अपने किसी फैमिली मेंबर से अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं आप सब थैंक और यू हम वेरी मच। सब एक फैमिली थैंक ही यू है। वेरी मच। थैंक यू। तो मैंने आपका पहला इंटरव्यू देखा है, मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगी। मैं रानी जी का आपके साथ मैंने देखा है, काफी सारी हमारी अच्छी अच्छी अभिनेत्री हैं जो बहुत सीनियर है। तो बस मैं देखती थी और सोचती थी कि कभी मेरा भी टाइम आएगा। ये टाइम आ गया, आखिरकार आ ही गया। और ईश्वर करे इस तरह का टाइम हमेशा आपका आता रहे, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के जितने बाकी भी मीडिया हैं, हर कोई आपका इंटरव्यू करे। आप बहुत ज्यादा आगे बढ़े, जो कुछ आपने सोच रखा है सारे सपने पूरे हों, और परिवार से जो वादा करा है वो सारे भी पूरे हों। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, इतना ज्यादा समय देने के लिए। दर्शकों, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि पवन जी को लेकर के कातिल जो सॉन्ग है उसमें बहुत सारी बातें जो हैं कशिश ने बताई है। इसके अलावा कशिश क्या कुछ सोचती है, सारी बातें बताई हैं। तो कशिश, इस वादे के साथ आपको आज हम इजाजत दे रहे हैं कि वापस से आप एक अच्छा सा समय लेकर के हमारे साथ आएंगी, फिर हमारे दर्शकों से जुड़ेंगी। जी। और बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती टाइम आपने मुझे अपना दिया, और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमेशा। कातिल के बाद भी बिल्कुल। तो कातिल को दोस्तों, भूलना नहीं है। आज के शो की तो कातिल आप ही हो मेरी। ये तो मैं आज, दोस्तों सुनो, लाइव कह रहा है धर्म दुबे, आज के शो की कातिल ये लड़की, ठीक है ना। हमको ये पूरा पूरा काट दिया, हमको बोलने का मौका नहीं दिया है, पूरा का पूरा इन्होंने बोला है। खैर जो भी हो, बहुत ज्यादा मजा है। थैंक यू फिर एक बार, कशिश सिंह हमारे साथ है दोस्तों। और वादा करके इस वीडियो का समापन करते हैं, इस तरह की सेलिब्रिटी के साथ मजेदार बात लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जी। और ये जो हमारी कशिश के साथ बातचीत हुई है, आप धर्म दुबे शो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा। कल सुबह 6 बजे शायद आपको देखने मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच कशिश, एंड और थैंक हमारा यू गाना देखना ना बहुत बहुत। भूले, 18 को नंबर 1 म्यूजिक से वीडियो आएगा कातिल का। तो जाइएगा और ढेर सारे रील्स बना के धमाल कर दीजिएगा, मतलब मुझे चौंका दीजिएगा। एक बार तो मैं चौंक चुकी हूँ सर के साथ काम करके, दूसरी बार मैं चौंकू अपनी ऑडियंस का प्यार देख के। तो जाइएगा और नंबर 1 म्यूजिक को अभी से ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 18 तारीख को सुबह 6 बजे गाना रिलीज हो जाएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ लाइव में थैंक यू जुड़ने वेरी के मच। लिए। गॉड ब्लेस यू।